पैराग्राफ अगला कर दीजिए, उसी में ही लिखना है। तुला लग्न में, तुला लग्न में चंद्र, चंद्र दशम केंद्र, दशम केंद्र विष्णु भाव का मालिक। तुला लग्न में चंद्र दशम केंद्र विष्णु भाव का मालिक। और बुध, और बुध नवम त्रिकोण, नवम त्रिकोण लक्ष्मी स्थान का मालिक। नवम त्रिकोण लक्ष्मी स्थान का मालिक है, इसलिए केंद्र और त्रिकोण की युति, इसलिए केंद्र और त्रिकोण की युति जिसमें, जिसमें बुध, जिसमें बुध भाग्येश, बुध भाग्येश जिसके साथ बैठे, जिसके साथ बैठे उसके जैसा फल देने वाले, बुध भाग्येश जिसके साथ बैठे उसके जैसा फल देने वाले बनते हैं, इसलिए चंद्र बुध की युति, चंद्र बुध की युति योग कारक फल देती है, योग कारक फल देती है। हो गया? अगला लिखेंगे उसी में पैराग्राफ। बुध शुक्र की युति, बुध शुक्र की युति जिसमें, जिसमें शुक्र प्रथम लग्न भाव, प्रथम लग्न भाव का मालिक लग्नेश, जिसमें शुक्र प्रथम भाव का मालिक लग्नेश, कॉमा प्रथम केंद्र विष्णु भाव, प्रथम केंद्र विष्णु भाव का मालिक, प्रथम केंद्र विष्णु भाव का मालिक हमेशा शुभ करने वाला, हमेशा शुभ करने वाला ग्रह है, ग्रह है जिसके साथ, जिसके साथ बुध नवम त्रिकोण, नवम त्रिकोण, नवम त्रिकोण लक्ष्मी भाव का मालिक, नवम त्रिकोण लक्ष्मी भाव का मालिक और जिसके साथ बैठे, जिसके साथ बैठे उसके जैसा,
उसके जैसा फल देने वाले, उसके जैसा फल देने वाले हैं। इसलिए इसलिए बुध शुक्र की युति, बुध शुक्र की युति केंद्र त्रिकोण की युति है, केंद्र त्रिकोण की युति है, कौमा भाग्येश और लग्नेश की युति है। भाग्येश को, भाग्येश और लग्नेश की युति है। जो जातक को, जो जातक को बहुत भाग्यवान, जो जातक को बहुत भाग्यवान बनाता है, राजयोग कारक फल देता है। जो जातक को भाग्यवान बनाता है, राजयोग कारक फल देता है। अगले पैराग्राफ में अगली युक्ति लिखेंगे। चंद्र, चंद्र दसम केंद्र विष्णु भाव का मालिक, चंद्र दसम केंद्र विष्णु भाव का मालिक। हाँ बोलिए। गलती से हो गया गुरुदेव। कोई बात नहीं। चंद्र दसम केंद्र विष्णु भाव का मालिक, और शनि, और शनि पूर्ण योग कारक ग्रह, पूर्ण योग कारक ग्रह। ब्रैकेट में लिखिए, शनि की कुंभ राशि पंचम त्रिकोण में है, शनि की कुंभ राशि पंचम त्रिकोण में है, जहां से पहले शुभ फल देना है, जहां से पहले शुभ फल देना है। ब्रैकेट पूरा। तो चंद्र और शनि की युति, तो चंद्र और शनि की युति भी योग कारक फल देगी। चंद्र और शनि की युति योग कारक फल देगी। अगले पैराग्राफ में उसी में लिखना है, मंगल, मंगल द्वितीय धन भाव का मालिक, मंगल द्वितीय धन भाव का मालिक धनेश, मंगल द्वितीय धन भाव का मालिक धनेश है। और शनि, और शनि चतुर्थ केंद्र, शनि चतुर्थ केंद्र सभी प्रकार के सुखों का भाव, सुख के भाव का मालिक, चतुर्थ भाव का सभी प्रकार के सुखों का मालिक, कौमा पंचम त्रिकोण लक्ष्मी भाव का मालिक, पंचम त्रिकोण लक्ष्मी भाव का मालिक योग कारक है, योग कारक है। इसलिए मंगल सप्तम केंद्र का भी मालिक है, इसलिए के मंगल सप्तम केंद्र का भी मालिक है। तो
शनि मंगल की युति, शनि मंगल की युति केंद्र विष्णु भाव, केंद्र विष्णु भाव, त्रिकोण लक्ष्मी भाव, त्रिकोण लक्ष्मी भाव की युति, उपरांत मंगल धनेश, उपरांत मंगल धनेश धनदायक, उपरांत मंगल धनेश धनदायक, और शनि पांचवें आकस्मिक धन देने वाला भाव का मालिक, और शनि आकस्मिक धन देने वाले भाव का मालिक है। इसलिए मंगल शनि की युति, इसलिए मंगल शनि की युति भी राजयोग फल देती है। इसलिए मंगल शनि की युति थोड़ा ना राजयोग, आराम से शनि आकस्मिक फल देने वाली है, इसके बाद में हाँ, शनि आकस्मिक धन प्राप्ति देने वाला, शनि पांचवें भाव का मालिक है ना, वहां से आकस्मिक धन दिखते हैं ना, शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि। शनि आकस्मिक धन देने वाले भाव का मालिक, इसलिए शनि मंगल की युति, इसलिए शनि मंगल की युति राजयोग फल समझने के लिए ब्रैकेट में लिख लीजिए, धन धन माता का सुख, धन ऑब्लिक माता का सुख, भूमि ऑब्लिक भवन ऑब्लिक वाहन का सुख, ऑब्लिक हृदय की शांति, ऑब्लिक हृदय की शांति, विद्या का सुख, संतान का सुख, विद्या का सुख, संतान का सुख, और धन प्राप्ति का सुख, ब्रैकेट खत्म। इतने सुख मिलेंगे ये युति से, ठीक है। चलिए एक लिख लीजिए इसके नीचे में, सूर्य सूर्य सभी प्रकार के लाभ, सभी प्रकार के आर्थिक लाभ यानी धन, सभी प्रकार के आर्थिक लाभ यानी धन 11वें भाव का मालिक, 11वें भाव का मालिक, और मंगल दूसरे धन भाव का मालिक धनेश, और मंगल दूसरे धन भाव का मालिक मंगल, यानी दो धनदायक ग्रहों की युति, यानी दो धनदायक ग्रहों की युति जातक को धन प्राप्ति करवाएगी, जातक को धन प्राप्ति करवाएगी। हो गया। चलो अगला टाइटल बना ले, तारक ग्रह, तारक ग्रह। तुला लग्न में शुक्र लग्नेश है, शुक्र लग्नेश है, जो दैत्यों के देव हैं, दैत्यों के देव हैं। इसलिए पाप ग्रहों से दोस्ती है, इसलिए पाप ग्रहों से दोस्ती है। यदि ये
लग्ने शुक्र, यदि ये लग्ने शुक्र तीसरे छठवें, तीसरे छठवें, आठवें, 12वें भाव में, तीसरे छठवें, आठवें, 12वें भाव में हो और उस पर या लग्न पर, और उस पर या लग्न पर पाप ग्रहों की दृष्टि होगी, और उस पर या लग्न पर पाप ग्रहों की दृष्टि होगी तो वो तारक बनता है, तो वो तारक बनता है। ठीक है, हो गया। अगला टाइटल बना ले, घातक ग्रह। घातक ग्रह। सूर्य, सूर्य बाधक ग्रह है, सूर्य बाधक ग्रह है, और गुरु, और गुरु प्रबल मारक है, और गुरु प्रबल मारक है। ऐसे में सूर्य गुरु की युति, सूर्य गुरु की युति छठे या आठवें भाव में, छठे या आठवें भाव में घातक पुरवार होगी। छठे या आठवें भाव में घातक पुरवार होगी। विशेष लिख लीजिए। तुला लग्न वाले, तुला लग्न वाले किसी की शर्म, किसी की शर्म नहीं रखते हैं ना भरते हैं, किसी की शर्म नहीं रखते हैं ना भरते हैं। शुक्र यानी सर्व शास्त्रों का ज्ञाता, शुक्र यानी सर्व शास्त्रों का ज्ञाता लग्नेश है, लग्नेश है, जातक है। शुक्र सर्व शास्त्रों का ज्ञाता लग्नेश है, जातक है। ऐसे में ये जातक अपनी सोच को, अपनी सोच को हमेशा हमेशा चुस्ती से, चुस्ती से पकड़ रखते हैं, पकड़ रखते हैं। अगला लिख लीजिए। ऐसे लोगों को, तुला लग्न वालों को, तुला लग्न वालों को पसंदगी का पात्र, पसंदगी का पात्र मिलने का अवकाश तो होता है, मिलने का अवकाश तो होता है। ठीक है, तो अब रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।